मुझे लगता है कि ये करीब 30 रेड बबून्स हैं। ये सभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। साथ ही इनका लीडर भी इनके साथ है, जिसकी कल्टीवेशन 50,000 साल पुरानी है। ये सुनकर वैंग डोंगर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो टाइगर ड्यूलो है, ये तो हम पर हमला कर ही नहीं सकते। इस पर यू हाउ बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझको भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये रात में हमला कैसे कर सकते हैं। जरूर इन्हें किसी ने उकसाया है। हालांकि अब बातों का समय नहीं था, क्योंकि वो रेड बबून्स उनके बहुत करीब आ चुके थे। इसलिए दीन काय कहती है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आज के इस सोल लैंड के वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपने सोल लैंड का लेटेस्ट एपिसोड देख भी लिया हो तो भी इसे जरूर देखिएगा। वैसे इस पार्ट के शुरू होने से पहले हम पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वैंक्वेर ने यू हाउ की दी हुई ब्रेड को नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद यू हाउ उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि उसकी मदर दिन भर काम करती थी, तब जाकर कहीं उन्हें एक ब्रेड मिल पाता था। इस कहानी को सुनकर वैंक्वेर की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शायद उसकी बैक स्टोरी भी यू हाउ की बैक स्टोरी की तरह बहुत सैड है, लेकिन यहाँ वो अपने बारे में कुछ बता पाती। इसके पहले यू हाउ अपनी सोल डिटेक्शन से पता लगाता है कि उनकी तरफ कुछ बीस्ट आ रहे हैं। अब आगे तो यहाँ उन बीस्ट को आता हुआ देख यू हाउ सभी को आवाज लगाता है और सभी के वहाँ आ जाने के बाद वे उनसे कहता है, हमारी तरफ रेड बबून्स का पूरा ग्रुप आ रहा है। मुझे लगता है कि ये करीब 30 रेड बबून्स हैं। ये सभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। साथ ही इनका लीडर भी इनके साथ है, जिसकी कल्टीवेशन 50,000 साल पुरानी है। ये सुनकर वैंग डोंगर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो टाइगर ड्यूलो है, ये तो हम पर हमला कर ही नहीं सकते। इस पर यू हाउ बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझको भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये रात में हमला कैसे कर सकते हैं। जरूर इन्हें किसी ने उकसाया है। हालांकि अब बातों का समय नहीं था, क्योंकि वो रेड बबून्स उनके बहुत करीब आ चुके थे। इसलिए दीन काय कहती है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उन सभी ने अपनी अपनी पास को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि वे सभी रेड बबून्स आकर इन पर हमला करने लगे थे, जो देखते हुए ये भी हमला करते हैं। इस दौरान यू हाउ ने अपनी मेंटल पावर से उन बबून्स के लीडर को पीछे हटा दिया था, लेकिन वह उस लीडर की तरफ देखता है और कहता है, हम इस लीडर को यहाँ से भगा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। शायद हमें इसको खत्म ही करना होगा। अब इसके बाद उन सभी ने अपनी पूरी पावर से हमला करना शुरू कर दिया था। वैसे तो उन मामूली रेड बबून्स को बहुत इजीली रोक रहे थे, लेकिन बस मेन प्रॉब्लम उस लीडर की थी। लेकिन वो लोग उसे एक ट्रैप में फंसते हैं, जिसके बाद यू हाउ उसे फ्रीज कर देता है और सही समय पर वैंक्वेर आकर अपने ड्रैगन फिस्ट से उस लीडर को घायल कर नीचे गिरा देती है, जो देख बाकी सारे रेड बबून्स भाग जाते हैं। वैसे भी वैंक्वेर के इस अटैक को देखकर यू हाउ हैरान होते हुए मन में कह रहा था, वैंक्वेर का ये अटैक कितना खतरनाक था। इसने एक ही पंच में रेड बबून्स के लीडर को हरा दिया। अब तभी दीन काय कहती है, ये बीस्ट अभी भी जिंदा है, तो तुम में से कौन इसकी सोल रिंग को अब्सॉर्ब करना चाहेगा? जो सुनकर यू हाउ कहता है, ये बीस्ट मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। ये भले ही एक स्पिरिचुअल बीस्ट ना हो, लेकिन ये स्ट्रांग था, इसलिए ये मेरे काम आ सकता है और ये मेरे लिए सूटेबल भी है। हालांकि तभी वैंक्वेर यू हाउ को रोकते हुए कहती है, नहीं, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। इसकी सोल रिंग मुझे एब्जॉर्ब करने दो। लेकिन ये सुनकर वैंक्वेर को गुस्सा आ जाता है और वे बोल पड़ती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारे कहने से हम मान ले कि ये यू हाउ के लिए सूटेबल नहीं है? हालांकि इस पर वैंक्वेर यू हाउ से कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जो सुनते हुए वैंग डोंगर गुस्से में आगे बढ़ने लगी थी, पर तभी यू हाउ उसे रोकते हुए बोलता है, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि हम टीममेट्स हैं। इसलिए इस सोल रिंग को अब तुम एब्जॉर्ब कर सकती हो। ये सुनकर अभी सभी के साथ साथ वैंक्वेर भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर वो उस लीडर को खत्म करते हुए यू हाउ से कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हें एक सूटेबल सोल रिंग ढूंढ कर दूंगी। इसके बाद वैंक्वेर वहीं बैठकर उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इस तरफ वैंग डोंगर बहुत गुस्से में थी, लेकिन यू हाउ उसके पास आता है और कहता है, तुम गुस्सा मत हो, वैसे भी वो हमारी दोस्त है, और भले ही मैं वो सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन हम किसी दूसरे बीस्ट को जरूर ढूंढ लेंगे। अब यहाँ इसके बाद वो लोग सो गए थे। अब जब सुबह वैंग डोंगर की नींद खुलती है तो यू हाउ उसके पास आकर उसे खाना देते हुए कहता है, लो, इसे खा लो।
वैसे जब वे खाना खा रहे थे उसी दौरान वैंक्वायर ने उस सोल रिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, जो देखकर वैंगडोंगर हैरान होते हुए कहती है, कितनी कमाल की बात है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तभी इसने सिर्फ 3 घंटे के अंदर 50,000 साल पुराने सोल बीस्ट की सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली। इस पर यूहाओ भी हैरानी से कहता है, तुम सही कह रही हो, पर मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी ताकतवर है तो इसकी बाकी 2 सोल रिंग्स 100 साल पुरानी ही क्यों है। हालांकि अब यहाँ वैंक्वायर यूहाओ के पास आती है और कहती है, मैंने सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली, अब मेरे प्रॉमिस को पूरा करने की बारी है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट सोल रिंग तुम्हें ढूंढ कर दूंगी, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट सोल रिंग कहाँ मिलेगी। अब ये सुनते हुए वह तीन काय कहती है, लगता है तुम शायद स्टार डुअर्फ फॉरेस्ट में पहले भी आ चुकी हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। जिस पर वैंक्वायर कहती है, आपने सही गैस किया, मैं यहाँ पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। इसी वजह से मैं जानती हूँ कि हमें पावरफुल सोल बीस्ट कहाँ मिल सकता है। अब इतना कहते हुए वो अपने पास एक वेपन निकालती है, जिसे देखकर यूहाओ हैरान हो जाता है और मन में कहता है, क्या ये एक सोल गाइडेंस टूल है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अंदर मुझे कोई भी मैकेनिज्म महसूस नहीं हो रहा और इसका मटेरियल भी बिल्कुल लकड़ी की तरह है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं लगता। हालांकि तभी वैंक्वायर कहती है, अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही अचानक से वैंक्वायर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वे डायरेक्शन चेंज कर पेड़ के पीछे आ जाती है। ये सभी भी अभी वहाँ आ चुके थे, जिस दौरान यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन से पता लगाता है कि सामने क्या गड़बड़ है। वे अभी सामने जो देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है और सभी से कहता है, वहाँ सामने 3 इविल सोल मास्टर्स हैं जो कि एक बीस्ट की सोल को रिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को पता लगाने के लिए। वैसे यहाँ उन तीनों इविल सोल मास्टर्स ने उन बीस्ट की सोल को एक डायरेक्शन में भेज दिया था। अब ये सब जानने के बाद यहाँ तीन काय कहती है, हम इन तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें पता लगाना होगा। अब वो यहाँ पर उन चारों की 2 टीम्स क्रिएट करती है और कहती है, यूहाओ और वैंगडोंगर, तुम दोनों जाकर इन तीनों सोल मास्टर्स पर नजर रखोगे और वैंक्योर और गोंगयान तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाकर पता लगाओगे कि आखिर ये तीनों इवल सोल मास्टर ढूंढ किस चीज को रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ ये अपने श्रेक इंस्पेक्टर की बैजेस पहनते हैं और निकल पड़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम यूहाओ और वैंगडोंगर को देखते हैं। वो अभी उन तीनों इविल सोल मास्टर से कुछ ही दूरी पर थे। तभी वहाँ उन इविल सोल मास्टर्स में से एक कहता है, ब्रदर मुझे पता लग गया है कि वो कहाँ है। जिसके बाद दूसरा इविल सोल मास्टर कहता है, ठीक है, फिर हमें सब कुछ प्लान के हिसाब से शुरू करना होगा। और अब इतना कहकर वो एक बीस्ट को वहाँ समन करने लगते हैं। ये एक डार्क गोल्डन बेयर था। अभी उन्हें ये सब करते हुए यूहाओ और वैंगडोंगर दोनों ही छपकर देख रहे थे। हालांकि अब सीन चेंज होकर वहाँ वैंक्वायर और गोंगयांग पर आता है। अभी वैंक्वायर कह रही थी, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो तीनों इविल सोल मास्टर्स किस चीज को ढूंढ रहे हैं। इस पर गोंगयांग भी हाँ करता है और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे अब तभी उनके सामने एक गुफा आ जाती है और वहाँ अंदर जाकर देखने लगते हैं। यहाँ अभी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतने में ही अचानक उनके सामने एक फीमेल डार्क गोल्डन बेयर आ जाती है। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और हमला करने वाली थी। वैसे यहाँ उसे देखकर गोंगयांग कहता है, हमें पीछे हटना होगा, हम इससे नहीं लड़ सकते क्योंकि इसकी कल्टीवेशन 10,000 साल पुरानी है। लेकिन वैंक्वायर तो वहाँ लड़ने के लिए तैयार थी। हालांकि ये देखते हुए अब गोंगयांग भी यहाँ वैंक्वायर के पास आ जाता है और कहता है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो हमें मिलकर लड़ना होगा। ये सुनकर वैंक्वायर को याद आता है कि यूहाओ ने उससे कहा था हम एक टीम है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसे वे दोनों यहाँ हमला करते इसके पहले ही वे नोटिस करते हैं कि वो बियर उन पर हमला नहीं कर रही। असल में वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये चीज देखकर वैंक्वायर अपना वेपन हवा में करती है और फिर वो वेपन ग्लो करने लगता है, जिससे अचानक वो डार्क गोल्डन बेयर शांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे इन दोनों से खतरा महसूस नहीं हो रहा हो। वैसे इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होकर वापस उन इविल सोल मास्टर्स के पास आता है। यहाँ अभी उनमें से एक उस बड़े से डार्क गोल्डन बेयर को समन कर कह रहा था,
हम इसका इस्तेमाल करके उन छोटे बेबी बियर्स को यहाँ लाकर पकड़ लेंगे। वैसे भी वो अभी छोटे हैं, इसलिए उन्हें ट्रेन करके लड़ाइयों में किलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और उन बच्चों की मदर तो अभी कमजोर है, इसलिए हम उसको खत्म करके अपने सोल बीस्ट बना लेंगे। अभी ये सुनने के बाद यहाँ यू हाओ और वैंग डोंगर दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ वैंग डोंगर कह रही थी, ये कितने ज्यादा बुरे हैं। इन्होंने इस मेल बेयर को मार दिया और अब उसकी सोल से फीमेल बेयर को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसके बच्चे छीन सके। इस पर यू हाओ कहता है, तुम सही कह रही हो, और शायद वो रात को रेड बबून्स भी इन्हीं की वजह से डरकर भाग रहे थे। वैसे यहाँ उन तीनों इविल सोल मास्टर्स में से एक सोल मास्टर दूसरे से कहता है, भाई अगर हमें यहाँ किसी पावरफुल बीस्ट ने देख लिया तो इससे हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर वो दूसरा इविल सोल मास्टर कहता है, नहीं, इसका भी मेरे पास एक इलाज है। कुछ समय पहले एक श्रेक इंस्पेक्टर मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया और उसका ये मास्क रख लिया। अगर यहाँ किसी बीस्ट ने हमें देखा तो हम इस मास्क को यहीं गिराकर भाग जाएंगे, जिससे ये बीस्ट श्रेक एकेडमी पर हमला करेंगे और हम पर किसी को शक नहीं जाएगा। ये सुनकर वो बाकी दोनों इविल सोल मास्टर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। वैसे वहाँ दूसरी तरफ यू हाओ को इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो वैंग डोंगर से कहता है, मेरी मदद करो, हम एक ही अटैक में इन तीनों को खत्म करेंगे। इसके बाद वैंग डोंगर भी उसकी मदद करने लग जाती है और यहाँ वो लेवल 7 का एक सोल गाइडेंस टूल निकालते हैं। ये एक थंडर कैनन थी। इसकी मदद से वो अपनी पावर कंबाइन करते हुए हमला करते हैं, जिससे वहाँ सामने उन तीनों इविल सोल मास्टर्स के पास एक बहुत तेज धमाका होता है। हालांकि जब वहाँ से धूल हटती है तो यू हाओ और वैंग डोंगर देखते हैं कि वो तीनों ठीक हैं, क्योंकि उनके आसपास एक स्नेक मार्शल सोल उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। यू हाओ ये देखकर अभी बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है, हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा हमला तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वैसे वो तीनों इविल सोल मास्टर्स देखने में भी बहुत अजीब लग रहे थे। हालांकि वे समझ गए थे कि कोई उन पर नजर रख रहा था, इसलिए उनमें से एक कहता है, इस है जिसने हम पर हमला किया। पर यू हाओ यहाँ से जवाब देता है, हम श्रेक इंस्पेक्टर्स और आज हम यहाँ तुम्हें खत्म करने आए हैं। लेकिन अब जैसे ही वहाँ वो इविल सोल मास्टर यू हाओ और वैंग डोंगर को देखता है तो तभी यू हाओ और वैंग डोंगर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इससे वो घबराया नहीं था, बल्कि वो कहता है, तुम हम तीनों भाई ऐसे नहीं बच सकते। आज यहाँ हम नहीं बल्कि तुम मरोगे। कहकर अब यहाँ उन तीनों ने एक एक कर अपने 16 बीस्ट को समन करना शुरू कर दिया था। उन तीनों के पास सेम लेवल के सोल बीस्ट हैं, जिन्हें देखकर वैंग डोंगर कहती है, इन्हें हतरना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही लगभग ड्यूलो लेवल के सोल मास्टर्स के बराबर है। इस पर यू हाओ कहता है, तुमने सही कहा, तुम यहाँ से जाओ और जाकर उन डार्क गोल्डन बियर के बेबीज को ढूंढो, तब तक इन्हें मैं रोकता हूँ। इस पर वैंग डोंगर कहती है, नहीं, उन्हें जाकर तुम ढूंढो, इनसे मैं लड़ना चाहती हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों ही साथ में हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। पर अब उसी दौरान वहाँ उस फीमेल गोल्डन बियर की एंट्री होती है, जिसे देखकर यू हाओ और वैंग डोंगर पहले ही पीछे रुक गए थे। वैसे यहाँ वो तीनों इविल सोल मास्टर्स देखते हैं कि उनके सामने वो फीमेल डार्क गोल्डन बियर है और अभी उसके कंधे पर वैंक्वायर खड़ी हुई है, जिसे देख वो तीनों उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? इस पर वैंक्वायर जवाब देती है, मैं वो हूँ जो तुम तीनों को आज खत्म करने वाली है। सुनकर उनमें से एक इविल सोल मास्टर हंसने लगता है और कहता है, तुम हमें बाद में खत्म करना, पहले मुझ अकेले से तो लड़कर बताओ। और इसके बाद वो अपने सोल बीस्ट को आगे भेजता है। उसका लेपर्ड सोल बीस्ट यहाँ उस फीमेल बियर को चोट पहुंचा रहा था। असल में उस लेपर्ड बीस्ट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन फिर वैंक्वायर वहाँ उस बियर से नीचे उतरती है और यहाँ पोर्टल्स क्रिएट करते हुए हमला करती है, जिससे जब उस लेपर्ड बीस्ट का ध्यान यहाँ वैंक्वायर पर आता है, तभी इतने में वो बियर उसे खत्म कर देती है। वैसे इससे यहाँ उस इविल सोल मास्टर की सोल को भी डैमेज पहुंचा था, जो चीज यहाँ वैंग डोंगर को समझ नहीं आती। इसलिए यू हाओ उसे बताते हुए कहता है, ये सोल मास्टर्स अपने अपने सोल बीस्ट के साथ कनेक्ट है, इसी वजह से उस लेपर्ड का डैमेज इसकी बॉडी पर भी पड़ रहा है। वैसे वो बाकी दोनों इविल सोल मास्टर्स ने अपने सोल बीस्ट को हमला करने के लिए आगे भेज दिया था और अब उनके साथ साथ वो दोनों भी आगे आ गए थे। साथ ही वो तीसरा वाला सोल मास्टर भी उठ जाता है और हमला करने लगता है। वो यहाँ अलग अलग पोर्टल्स क्रिएट करते हुए हमला कर रहे थे। इस वजह से वैंक्वायर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने कुछ देर तक उन्हें आराम से रोक लिया था। पर फिर वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन से आकर हमला करने लगते हैं।
इससे वैंगक्वायर बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। लेकिन सही समय पर यू हाओ और वैंग थॉन्गर आगे आ जाते हैं और बाकी दोनों इविल सोल मास्टर्स को रोक लेते हैं। यहाँ यू हाओ वैंग थॉन्गर से कहता है, इन सोल मास्टर्स की कमजोरी इनके बीस्ट थे, इसलिए हमें उन पर हमला करना है, इससे ये कमजोर पड़ जाएंगे। अब इतना सुनते ही वैंग थॉन्गर तुरंत वहाँ उन बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देती है और इससे सच में उन इविल मास्टर्स की पावर कम होने लग गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए यू हाओ उन तीनों को दूर हटा देता है और यहाँ वैंगक्वायर भी दूर हटकर 3 स्वॉर्ड क्लोन्स क्रिएट करते हुए हमला करती है। पर फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा इस तरह से एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और हमें अच्छा सपोर्ट मिले तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे।